बीच एक बड़ी खबर। अर्चना तिवारी मामले में एक शख्स से लव अफेयर की जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर, लव अफेयर के चलते अर्चना गायब हुई थी और गायब होने से पहले अर्चना ने नया फोन खरीदा था। नए नंबर से शुजालपुर के एक शख्स से संपर्क किया था और युवक ने अर्चना को नेपाल जाने की सलाह दी थी। पुलिस ने सीडीआर से शख्स का भी इनपुट निकाला है। युवक के जरिए अर्चना तिवारी तक पुलिस पहुंची और शुजालपुर से मिला था एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला था पुलिस को। और ये अब तक के मामले में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, मनोज जो हमारे सहयोगी लखीमपुर खीरी से बता रहे थे कि कोई शख्स उसके साथ देखा गया, वो शख्स अब सूत्रों के हवाले से ये बात पुख्ता की गई है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए शैलेंद्र भदौरिया, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी वैसा ही कुछ अब आने लगा है सामने। कोई लव अफेयर की बात कही जा रही है। देखिए बिल्कुल आशीष, पूरी तरीके से खुलासा होने के लिए 1 बजे तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि जानकारी के अनुसार 1 बजे जो है वो जीआरपी पुलिस जो यहाँ पर पूरी बात का खुलासा करेगी। लेकिन जो जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं उससे ये बात सामने आई है कि लगातार अर्चना तिवारी को जब पुलिस लगातार ढूंढ रही थी तो उसका फोन जो है वो बंद आ रहा था। लेकिन बंद फोन की जब सीडीआर निकाली गई तो युवक का नंबर जो है उसमें सामने आया जिससे वो लगातार बात करती थी और उसी नंबर के आधार पर पुलिस जो है वो शुजालपुर के रहने वाले इस युवक के पास पहुंची थी और उस युवक के जरिए ही ये सारी जानकारियां लगी कि किस तरीके से अर्चना तिवारी जब इंदौर से निकली तो उसने पहले एक नया फोन खरीदा था, एक नया सिम कार्ड भी खरीदा था, ताकि वो अगर उस युवक से संपर्क भी करती रहे या किसी जिन लोगों से उसको संपर्क करना है वो अगर संपर्क करती रहे तो किसी तरह की कोई जो आशंका जो है वो उसके ऊपर ना जाए, क्योंकि उसने अपना जो मेन फोन था वो अपना फोन बंद कर लिया था। और यही एक ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को मिला था और उसी के आधार पर पुलिस ने जो है वो तलाशी शुरू कर दी थी। और जिस तरीके से पहले दिल्ली होने की बात सामने आई और उसके बाद जब दिल्ली जीआरपी पुलिस पहुंचती है तो पता चलता है कि वह नेपाल के लिए रवाना हो गई। तो तमाम जो कड़ियां हैं अब वो धीरे धीरे जुड़ती चली जा रही हैं। देखिए एसपी अगर रेल की मैं बात करूं तो वो शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ट्रेन में नहीं हुई है, क्योंकि अगर ट्रेन में दुर्घटना होती तो एसी बोगी के B3 नंबर वो बोगी में जब वो मौजूद थी तो वहां जो लोग मौजूद थे इसके साथ ही सीसीटीवी उसमें लगे होते, तो ऐसे में अगर कोई दुर्घटना होती तो कहीं ना कहीं उस बात का पता जो है वो वहीं पर लग जाता। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर जो है पुलिस लगातार झाड़ियों में उनकी सर्चिंग करती रही, रेलवे ट्रैक के आसपास सर्चिंग करती रही, तमाम सीसीटीवी खंगालती रही। लेकिन पुलिस एक तरफ दूसरे एंगल पर भी लगातार जांच कर रही थी कि क्या अर्चना तिवारी का कोई और एंगल हो सकता है। और जिस तरीके से जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं कि वो अपने मर्जी से वहां गई थी, किसी का कोई दबाव नहीं था, एक सोची समझी रणनीति के तहत वो गई थी। तो क्या ये एक बात और मैं बता दूं कि जो एक बात शुरू में ये बात निकलकर भी आ रही थी कि परिवार वाले कुछ ना कुछ बात है जो जीआरपी पुलिस से छुपा रहे थे। वो बात क्या थी ये बहुत महत्वपूर्ण था और यही बात जो है पुलिस को लग गई थी और यही कारण है कि पुलिस ने दूसरे एंगल पर भी जांच शुरू कर दी थी। और उसी जांच के जरिए जो है वो जानकारी लगी कि शुजालपुर के रहने वाले युवक से उसका अफेयर था और वो लगातार उससे बात कर रही थी और उसी आधार पर अर्चना तिवारी की जो लोकेशन है वो ट्रेस हुई है। और अब जिस तरीके से उसको नेपाल बॉर्डर से बरामद किया गया है और उसको लेकर माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास तक भोपाल जो है वो टीम पहुंचेगी और 1 बजे का समय जो है वो निर्धारित किया गया, क्योंकि 1-2 घंटे जो है पुलिस उससे प्रारंभिक पूछताछ भी करेगी। तब तक हो सकता है कि अर्चना के परिजन भी यहाँ पर पहुंच जाएं, उनसे बातचीत होगी और उसके बाद जो है पुलिस पूरे इस घटनाक्रम का खुलासा करने वाली है। तो कई चौंकाने वाले खुलासे हैं जिसको लेकर लगातार ये बात भी हो रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि 12 से 14 दिन तक कोई मिसिंग रहता है और उसकी कोई सुराग नहीं मिलता है। ना वो उसको ट्रेन में किसी ने आते जाते देखा, ना वो कहीं पर गिरी है, ना किसी तरह की जहर खुरानी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर वो सामान सहित उतरती तो ये माना जाता है कि वो सामान के साथ उतरी कहीं घूमने गई है। लेकिन जिस तरीके से सामान उसने पूरा वहां पर छोड़ा हुआ था और केवल अर्चना तिवारी उतर जाती है तो ये कई तरह के संदेह को जो है वो सवाल खड़े कर रहा था। और उसी के चलते जीआरपी पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई में जुटी थी और अब जाकर एक सफलता मिली और पूरे जो तार हैं वो अब इस जुड़ते चले जा रहे हैं। किस तरीके से अर्चना तिवारी और उसके जो कथित बॉयफ्रेंड की बात कही जा रही है उसने ये पूरी साजिश रची थी और उसी के तहत वो नेपाल गई थी, क्योंकि पुलिस को पूछताछ में ये भी पता चला है कि उसी युवक ने ये सलाह दी थी कि वो नेपाल चली जाए। हालांकि जानकारी ये निकलकर जरूर सामने आ रही कि वो साथ नहीं गया था, बल्कि पुलिस ने उसको यहाँ पर
हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की गई और उसी के नंबर पर जो अर्चना के पास नया नंबर था उस पर फोन पर बात भी पुलिस ने अपने सामने कराई और उसी आधार पर उसकी लोकेशन ट्रेस हुई और उसके बाद अर्चना तिवारी को दस्तयाब कर लिया गया है, बरामद कर लिया गया और अब से कुछ देर बाद जो है वो जीआरपी पुलिस यहाँ लेकर पहुंचेगी और सारे खुलासे जो राज है उनसे पर्दा उठ जाएगा। स्वाभाविक है शैलेंद्र, चूंकि यहाँ पर जब जीआरपी के सामने पूछताछ होगी, जीआरपी की टीम पूछताछ करेगी तो निश्चित रूप से देखना होगा कि क्या और बातें सामने आती हैं। बहरहाल एक बात तो इसमें अभी स्पष्ट हो रही है कि कोई लव अफेयर है, कोई शख्स है जो कि अर्चना को सलाह दे रहा था कि आप नेपाल चले जाइए। परिवार को इस बारे में क्यों नहीं फेवर में लिया गया? क्या परिवार के लोग राजी नहीं थे या बहुत सारे अभी सवाल इसमें, जिसका कि अभी जवाब देखना बाकी होगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे डिटेल्स देने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास।